प्यारे विद्यार्थियों, हम भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम रामानंद, जिनका जन्म 14वीं सदी में इलाहाबाद में हुआ था और भक्ति मार्ग को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने या भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में आगे बढ़ाने तथा भक्ति परंपरा को लोकप्रिय बनाने में रामानंदाचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और रामानंद के द्वारा राम और सीता की भक्ति पर जोर दिया गया। रामानंद ऐसे प्रथम संत थे जिन्होंने अपने उपदेशों की भाषा हिंदी को चुना और हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनसे पहले रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों के द्वारा अपने उपदेशों की भाषा संस्कृत को चुना गया, जिससे उच्च शिक्षित वर्ग ही उनके उपदेशों से लाभान्वित हो सका। परंतु रामानंद जी के द्वारा पहली बार अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया, जिससे इनके उपदेशों की पहुंच जनसाधारण तक हो सकी। रामानंद के द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया। वैसे सिद्धांततः इन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना, परंतु व्यवहार में इन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के रूप में इनके प्रमुख शिष्यों में ब्राह्मण शिष्यों के साथ साथ निम्न वर्ग के शिष्य भी शामिल थे, जिनमें धन्ना, जाट, रैदास, चमार, कबीर, जुलाहा, सेना, नाई आदि निम्न वर्गों से आते थे। और रामानंद उनके साथ बैठकर भोजन करते थे तथा उनको उपदेश दिया करते थे, अर्थात व्यवहार में जाति प्रथा का विरोध किया गया। रामानंद के द्वारा सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति मार्गों का समर्थन किया गया और इनके द्वारा प्रचलित संप्रदाय रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म एक तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनारस को बनाया और वात्सल्यपूर्ण कृष्ण भक्ति के ऊपर वल्लभाचार्य के द्वारा जोर दिया गया। इनके द्वारा प्रतिपादित मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाया और इनके द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रचलन किया गया। कृष्ण भक्त सुदामा वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, जिन्होंने सखा के रूप में कृष्ण की भक्ति की और प्रसिद्धि प्राप्त की, अर्थात कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने में वल्लभाचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1485-86 ईस्वी में बंगाल के नदिया ग्राम में हुआ था और ये भी कृष्ण के अनन्य उपासक थे और सर्वप्रथम भक्ति परंपरा में भजन और कीर्तन अर्थात संकीर्तन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया और इनका मानना था कि संकीर्तन के माध्यम से भक्ति को और आसान बनाया जा सकता है और प्रभु तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, अर्थात संकीर्तन भक्ति में सहायक होता है और संकीर्तन को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था चैतन्य महाप्रभु का। और ये कई घंटों तक
संकीर्तन के माध्यम से भक्ति में लीन हो जाया करते थे और पागल की तरह व्यवहार किया करते थे और एकदम सुध-बुध खो बैठते थे। इनकी मृत्यु के बाद नदिया क्षेत्र में कृष्ण के प्रतीक गौरांग महाप्रभु के रूप में इनको पूजा जाने लगा। इसी प्रकार नामदेव, जिनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था और महाराष्ट्र के एक दर्जी परिवार में इन्होंने जन्म लिया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव का महत्वपूर्ण स्थान था। इनके द्वारा पंढरपुर को अपनी कार्यस्थली बनाया गया और इनके द्वारा जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध किया गया। गुरु की महत्ता पर जोर दिया गया और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने का मार्ग बताया गया। इसी प्रकार रैदास का जन्म काशी में हुआ और ये निम्न जाति चमार से संबंध रखते थे और जूते बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे। निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे और रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में इनका भी नाम आता है। निम्न जातियों में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में संत रैदास अर्थात रविदास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय को रैदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और भक्त शिरोमणि मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी और इनके द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना के ऊपर जोर दिया गया और भक्ति के माध्यम से प्रभु का ध्यान करते हुए, अंतर्लीन होते हुए, प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव बताई गई। धन्यवाद।